नमस्कार इंडिया.com देख रहे हैं आप। मेरा नाम है जयदीप। मिडिल ईस्ट पिछले कई सालों से उबल रहा है और कल रात इजराइल ने कतर में हमला कर दिया और कतर में जो हमास लड़ाके हैं, जो हमास का समूह है, जो उसका ऑफिस भी है, उस पर हमला किया गया। और इससे अब ट्रंप ने भी इस पर नाराज़गी जाहिर की है, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका का दोस्त है और अमेरिका का दोस्त कतर भी है। और कतर ने कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से कई अत्याधुनिक हथियारें खरीदी हैं। तो मेरे साथ आदित्य हैं इस पे बात करने के लिए। तो आदित्य बताइए कि इस वक्त जो है हमला है, क्या अपडेट है, इस पे क्या हुआ है? देखिए, कल रात जो है इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स किए गए और दोहा में किए गए। सबसे खास बात ये है कि कतर की राजधानी पे अटैक किए गए। दोहा वो जगह है, पिछले 5 सालों में जितने भी डील हुए हैं, जो पीस टॉक होता है वो दोहा में ही हुआ है। चाहे वो अफगानिस्तान पीस टॉक की बात अगर की जाए, जैसे तालिबान को हैंड ओवर किया गया पावर, तो अब आप समझ रहे हैं कि आपने दोहा पे अटैक करना एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। और जो अक्सर हम बात करते हैं ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, अब ये है ना कि यहाँ पे कोई समीकरण नहीं काम कर रहे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, अब एक कंट्री जो मीडिएट कर रहा था हमास और इजराइल के बीच में, आपने उस पे अटैक कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि कतर अभी तक क्या कर रहा था, पंच पे हमला कर दिया। बिल्कुल वो शूट द मैसेंजर वाली बात होगी कि भाई जो मध्यस्थता कर रहा है आपने उसी पे टारगेट किया है। और आपने बहाना बनाया है कि हमने हमास के आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए उस पे हमला किया है। लेकिन ये बात देखिए, कोई भी कंट्री है और कतर बहुत अमीर कंट्री है, उसके पास तेल बहुत ज़्यादा है, गैस बहुत ज़्यादा है, और आप कोई वो कमज़ोर देश तो है नहीं। हालांकि अलग बात है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं, चाहे वो कतर हो या सऊदी हो या फिर यूएई हो, वॉर में नहीं रहे वो ज़्यादातर। लेकिन आपने उस पर अटैक किया तो वो कतर के पीएम का स्टेटमेंट आया है कि हम भी रिटेलिएट करेंगे, पलटवार हम भी करने वाले हैं। तो ये युद्ध किधर जाएगा, क्योंकि इजराइल लगातार वॉर में है पिछले 2 सालों से। और ये वॉर ऐसा रहा है कि इजराइल ने ईरान के साथ भी लड़ाई लड़ी है, लेबनान पे भी अटैक किए हैं, और हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका मोर्चा रहा है, जॉर्डन के साथ भी क्लैशेस हुए, सीरिया में भी इन्वॉल्वमेंट है गोलान हाइट को लेकर। अब ये है ना कि जैसे ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि वो खुश नहीं है जो अटैक हुआ है, तो जो इजराइल है वो कूदता किस पे है, या जो भी उसका फैसला होता है कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न उसके अलाई हैं, जैसे यूएस है, ब्रिटेन है, उस पे ये सारी बातें करता है। उन देशों ने उसका विरोध किया है, मुखालफत की है। तो अब ये देखने वाली बात है कि आखिर क्या डेवलपमेंट होता है। हालांकि ट्रंप की कोशिश है, यूएस के जो ऑफिशियल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हो चुका है, लेकिन फिलहाल मुद्दे को रोका जाए, वॉर लाइक सिचुएशन ना क्रिएट हो। क्योंकि सऊदी और कतर और यूएई तीनों मित्र देश हैं, और लगातार इन्होंने आधुनिक हथियारें खरीदी हैं अमेरिका से। अगर ये वॉर में आ जाएंगे तो इसराइल के लिए मुश्किल हो सकती है। और ये भी हो सकता है, अगर खुल के फुल फ्लेज वॉर में आते हैं तो जो एक उनका ड्रीम है ना अरब देशों का, या फिर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, उनका ड्रीम है कि एक आज़ाद फिलिस्तीन बने, वो भी संभव है। इसलिए इसराइल ने, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बातें जानकार कह भी रहे हैं कि ये ऐसी गलती है जो मुझे लगता है नेतन्याहू को काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है आने वाले वक्त। मैं उसी पे आना चाह रहा था कि जब ट्रंप को एक खबर मिली कि इसराइल ने हमला कर दिया कतर पे, तो उसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया और कहा कि जो है ये हमला जो है इस पर नाराज़गी जताई है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ट्रंप के इस ट्वीट के बाद, जैसा कि आपने कहा कि इसराइल कूदता भी किस पे है, तो अमेरिका पे या ब्रिटेन पे, जो भी बिल्कुल उसके बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे इन दोनों देशों के बीच क्या रिश्तों पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, फिलहाल ट्रंप जो है वो शांति का पुरस्कार चाहते हैं, नोबेल पीस प्राइज के को अपने दावेदार हैं। अब ऐसे कंडीशन में जब आपके दो अलाई युद्ध में आ जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है। और ट्रंप हो सकता है कि पहले तो कॉल करने वाले होंगे, अभी सारा सिचुएशन बन रहा होगा, डिप्लोमेट्स अपने तरीके से बात कर रहे हैं, और वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है, जो कतर के पीएम हैं और नेतन्याहू के बीच में एक वार्ता कराई जाए, बातचीत करवाई जाए। क्योंकि यूएस के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब देखो यूएस की जो अहमियत है, यही अहमियत है कि वो डील करवाता है। लेकिन जब आप अपनी बातों से आपका जो दोस्त है वो महफूज नहीं है आपके रूल में या आपके आपके रहते हुए, तो फिर वो बात आ जाती है ना, फिर कौन ट्रस्ट करेगा यूएस पे। तो एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अटैक जो हुआ है वो इजराइल ने किया ज़रूर है, लेकिन इससे जो गाज़ा के लोग हैं उनमें एक उम्मीद है कि भाई अब कतर भी रिटेलिएट करेगा और कुछ ना कुछ हमें जो रास्ता है वो मिलेगा हमें। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, अरसे से युद्ध चल रहा है और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनके लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ पे लोग लगातार, इजराइल
हमले किए जा रहे हैं। 80% उनका जो लैंड है वो लगभग इजराइल के कब्जे में आ चुका है। और ट्रंप ने लगातार स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि हम गाज़ा को खाली करवा देंगे, वहाँ के लोगों को कहीं अफ्रीका में दूसरी जगहों पे बसा देंगे, गाज़ा को हम कुछ खास बनाने की बात करते हैं वो। तो ऐसे में वो नेतन्याहू का साथ क्यों देंगे जब नेतन्याहू उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनकी एलाई पे अटैक कर रहे हैं? तो ये मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। क्योंकि जो मैंने अभी जब ये खबर आई मॉर्निंग से, मैंने जो इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों से मैंने लगातार बात करने की कोशिश की है या उनको पढ़ा है, तो यही बात कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप प्रेडिक्ट तब करोगे ना जब आपको पता है कि जो चीज़ें हैं, जो एक अलाई है और यूएस उस तरह से, क्योंकि यूएस के लिए कतर भी बहुत खास है और यूएस कतर और सऊदी से भी तेल खरीदता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका नुकसान और खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं क्योंकि कतर ईरान भी नहीं है, क्योंकि ईरान के संबंध यूएस के साथ अच्छे नहीं है। तो ईरान पे अटैक करना ना क्या था कि वन साइडेड था, क्योंकि यूएस का सपोर्ट आपको मिल जाता था। लेकिन कतर के साथ वो केस नहीं है और कतर अमेरिका का दोस्त है, तो कहीं ना कहीं आपने अमेरिका को भी नाराज़ किया है। नाराज़ किया, बिल्कुल आपने सही कहा। और जब हम बात कर रहे थे अभी कि यूएस के लिए एक मार्केट की तरह है कि उन्हें अपना हथियार भी बेचना है ट्रंप को। बिल्कुल। और जो आपने बताया कि कतर ने कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के साथ डील्स किया है। बिल्कुल। तो इस डिफेंस डील हुआ है उनका। डिफेंस डील हुआ है। तो इस हमले के बाद उस डील्स पे क्या असर पड़ेगा इजराइल के साथ और कतर के साथ? देखिए जयदीप, जो अरब कंट्री है, जो अभी जैसे सऊदी की बात अगर हम करें, यूएई की बात करें, कतर की बात करें, ये कभी भी यूएस के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्योंकि उनको जो सत्ता मिली है, वहाँ के जो किंग है उनको सत्ता मिली है, वो यूएस के सहयोग से ही मिली है। तो वो कभी भी यूएस के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। लेकिन ये देश एक हद तक ही इजराइल को बर्दाश्त कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो फ़िलिस्तीन है और फ़िलिस्तीनी लोग हैं वो अरब लोग हैं, हमें ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वो अलग बात है कि इनके लिए तुर्की और ईरान के लोग आवाज़ उठाते हैं और ईरान ने तो लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन बेसिकली ये अरब लोग हैं। तो अरब से तो उनका एक खास नाता भी है, तब तक तो उन्होंने फिर भी बर्दाश्त किया। लेकिन आप उनकी सोवर्निटी पे अटैक करोगे तो ये मुश्किल है उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी अपनी जो जनता है उसको जवाब देना है। तो मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू ने बहुत बड़ी गलती की है जी, जो मुझे लगता है उसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल गलती कर दी है नेतन्याहू ने। और तमाम जानकारी जो हमें आदित्य ने बताई है, और इस पे ट्रंप ने अपनी नाराज़गी जताई। और इसके बाद जैसा आपने कहा भी कि जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, जो गाज़ा के लोग हैं, उन्हें एक उम्मीद दिखी है कि कतर अगर रिटेलिएट करता है तो हो सकता है हमारे लिए भी कुछ रास्ता निकले। और जो इस पे कुछ भी अगर हलचल होती है, जो भी कुछ भी अपडेट आता है तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए India.com। धन्यवाद।